राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे, क्योंकि उस गांव में रहती थी एक डाकन। वो किसी को मारती नहीं थी, ना ही किसी का पीछा करती थी, लेकिन जिसे वो देख लेती, उसका दिल उसके बस में हो जाता। गांव के लोग काम से लौट रही हैं, औरतें चूल्हा जला रही हैं। ध्यान रखना, आज अमावस की रात है। हाँ, आज वो जरूर निकलेगी। गांव के लोग उसे डाकन कहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हर घर जाती थी, खाना मांगती थी, और लोग बिना मना किए उसे दे देते थे, क्योंकि कोई भी उसे मना करने की हिम्मत नहीं करता था। रात का समय। कौन है? बाहर से एक धीमी आवाज आती है। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। औरत दरवाजा खोलती है। सामने एक औरत खड़ी है, बिखरे बाल, लाल आंखें, लेकिन चेहरा अजीब तरह से शांत। ले, ये रोटी ले जा। डाकन उसकी आंखों में देखती है। अचानक औरत की आंखें सुस्त हो जाती हैं। तू बहुत अच्छी है। वो चली जाती है और औरत बस खाली नजरों से उसे देखती रहती है। कहते हैं, डाकन किसी को छूती नहीं थी, बस उसकी नजर ही काफी थी। एक चरवाहा अपनी सफेद गाय के साथ खेत में बैठा है। तू ही तो मेरी सब कुछ है, लक्ष्मी। लेकिन उस दिन डाकन की नजर उस गाय पर पड़ गई। डाकन धीरे धीरे चरवाहे की तरफ बढ़ती है। ये गाय मुझे दे दे। क्या? ये मेरी है, मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा मुझे दे दे। नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। डाकन उसकी आंखों में देखती है, लेकिन इस बार चरवाहा नजर झुका लेता है। गांव में पहली बार किसी ने डाकन को मना किया था। गांव में एक अजीब नियम था। डाकन किसी से कुछ छीन नहीं सकती थी जब तक सामने वाला हाँ ना कहे, लेकिन हाँ कहलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। सुबह का समय, चरवाहा अपनी गाय के पास जाता है। लक्ष्मी, ये क्या हो गया तुझे? गाय जमीन पर पड़ी है, सांस तेज चल रही है, आंखें कमजोर। वो गाय जो कभी बीमार नहीं पड़ी थी, आज अचानक मौत के करीब थी। और चरवाहे को कल रात की बात याद आती है। गांव के लोग इकट्ठा हैं। मैंने कहा था उसे मना मत करना। अब वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये हाँ ना कह दे। मैं अपनी गाय नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। चरवाहा नहीं जानता था, ये तो बस शुरुआत थी। रात। चरवाहा अपनी गाय के पास बैठा है। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक गाय जोर से चीखती है, तेज दर्द भरी आवाज। चारों तरफ अंधेरा घना हो जाता है। पीछे से वही आवाज। दर्द हो रहा है ना? दूर रह मुझसे। बस एक हाँ बोल दे और ये दर्द खत्म। डाकन कभी जबरदस्ती नहीं करती थी, लेकिन दर्द, डर और मजबूरी से हाँ निकलवा लेती थी। अगले दिन गाय और भी कमजोर हो जाती है। कोई तुम मदद करो। एक ही रास्ता है, क्या? डाकन को जो चाहिए वो दे दे। गांव वाले जानते थे, डाकन की नजर जब किसी चीज पर पड़ जाती है तो वो उसे लेकर ही जाती है। रात। तूफानी हवा। चरवाहा अपनी गाय के पास बैठा है, आंखों में आंसू। मैं क्या करूं? हवा रुक जाती है। सामने डाकन खड़ी है। अब भी वक्त है, बस एक हाँ। चरवाहा कांपते हुए अपनी गाय को देखता है, जो अब सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही है। बोल, देगा मुझे? उस रात एक हाँ किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। चरवाहा कांप रहा है, सामने उसकी गाय अंतिम सांसें ले रही है। बस एक हाँ,
और इसका दर्द खत्म। अगर मैं हाँ कह दूं तो मेरी गाय बच जाएगी। कुछ पल का सन्नाटा। दर्द खत्म हो जाएगा। डर और मोह इंसान से वो कहलवा देता है जो वो कभी नहीं कहना चाहता। हाँ, अचानक सब शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है, आवाजें बंद। गाय बिल्कुल स्थिर हो जाती है। लक्ष्मी, कोई हलचल नहीं। उठ, उठना। पीछे से हल्की हंसी। मैंने कहा था दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि जिंदगी बच जाएगी। चरवाहा गुस्से और दर्द में। तूने धोखा दिया। तू राक्षस है। मैं हमेशा सच बोलती हूं और अब ये मेरी है। गाय का शरीर धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डाकन सिर्फ चीजें नहीं लेती थी, वो दिल भी लेती थी। तुझे पता है मैं हाँ क्यों कहलवाती हूं? क्यों? क्योंकि हाँ के साथ तू मुझे अपनी चीज नहीं, अपना हक दे देता है। वो उसकी आंखों में देखती है। इस बार चरवाहा नजर नहीं हटा पाता। पहली बार चरवाहे ने सीधे डाकन की आंखों में देखा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चरवाहे की आंखें धीरे धीरे खाली होने लगती हैं। अब तेरा दिल मेरा है। चरवाहा बिल्कुल शांत हो जाता है। चेहरे पर कोई भाव नहीं। गांव वाले इकट्ठा हैं। वो देखो, चरवाहा। वो खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। अब ये भी उसका हो गया। उस दिन के बाद चरवाहा वही करता था जो डाकन चाहती थी। वो जिंदा था, लेकिन उसका दिल नहीं। रात। डाकन गांव के दूसरे घर के सामने खड़ी है। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अंदर से एक छोटी लड़की दरवाजा खोलती है। वो खाना देने को मना कर देती है। डाकन हल्का मुस्कुराती है। सोच ले, किसी चीज पर मेरा दिल आ गया तो। इस गांव में डाकन कभी किसी को छीनती नहीं। लोग खुद उसे दे देते हैं। चरवाहे के हाँ कहने के बाद सब कुछ बदलने लगा था। गांव में अब सिर्फ एक डाकन नहीं थी, उसके लोग भी थे, जिनका शरीर जिंदा था, लेकिन दिल किसी और का। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तुमने देखा, वो चरवाहा बिल्कुल बदल गया है। अब वो खुद नहीं रहा, वो डाकन का है। दूर चरवाहा खड़ा है, बिना पलक झपकाए बस एक ही दिशा में देख रहा है। मालकिन बुला रही है। अब वो चरवाहा नहीं था, वो डाकन का साया बन चुका था। रात। एक घर के अंदर। दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए। ठीक है माँ। कौन है? दरवाजा खोल, मैं हूं। माँ ने मना किया है। बस एक बार देख ले। डाकन अब खुद नहीं आती थी, वो अपने लोगों को भेजती थी। दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने चरवाहा खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हैं। तुम वैसे नहीं लग रहे। मालकिन ने कहा है तुझे बुलाना है। मैं नहीं आऊंगी। अचानक चरवाहा उसकी आंखों में देखता है। जिस तरह डाकन दिल पर कब्जा करती थी, वैसे ही अब उसके लोग भी करने लगे थे। लड़की की आंखें धीरे धीरे सुस्त हो जाती हैं। मैं आ रही हूँ। वो धीरे धीरे चरवाहे के पीछे चलने लगती है। गांव के बाहर वही पीपल का पेड़, वहां डाकन खड़ी है, लेकिन इस बार उसके पीछे कई लोग खड़े हैं। सबकी आंखें खाली, सब शांत। अब मेरा परिवार बढ़ रहा है। डाकन अकेली नहीं थी, वो एक सेना बना रही थी। लड़की भी जाकर उन लोगों के बीच खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें भी अब खाली हैं। डाकन की ताकत उसकी नजर में थी, और उसकी सबसे बड़ी चाल हाँ कहलवाना। लेकिन
हर जादू की एक सीमा होती है। रात, सभी लोग खाली आंखों के साथ खड़े हैं। छोटी बच्ची भी उनमें शामिल है। अब तो भी मेरी है। बच्ची धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हरकत होती है। डाकन नहीं जानती थी, बच्चों का दिल साफ होता है, और जहां दिल में डर से ज्यादा जिद होती है, वहां जादू टिकता नहीं। कुछ देर बाद मैं यहाँ क्यों हूँ? वो इधर उधर देखती है। सब लोग एक जैसे खड़े हैं, बिना भाव, बिना आवाज। ये सब ऐसे क्यों है? उसी समय बच्ची को दादी की एक बात याद आती है। डाकन कुछ भी नहीं ले सकती जब तक तू खुद हाँ ना बोले, और अगर तू अपने दिल को मजबूत रखे तो उसका जादू टूट सकता है। धीरे से खुद से मतलब ये सब खुद हाँ बोले हैं। बच्ची डाकन को देखती है। क्या सोच रही है? तू खुद कुछ नहीं कर सकती ना? डाकन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। पहली बार किसी ने डाकन की कमजोरी पहचान ली थी। चुप हो जा, वरना। तू झूठी है। तू किसी को मजबूर नहीं कर सकती। ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे हल्के हल्के बदलने लगते हैं। सच डर से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम सब अपनी मर्जी से हाँ बोले थे। अगर तुम ना कह दो तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। चरवाहा धीरे धीरे सिर उठाता है। नहीं, एक एक करके नहीं, नहीं, नहीं। सबकी आंखों की काली छाया खत्म होने लगती है। जैसे जैसे ना की आवाज गूंजने लगी, डाकन की ताकत कमजोर होने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका चेहरा बदलने लगता है, शरीर धुंध में बदलने लगता है। अब तू किसी का दिल नहीं ले पाएगी। डाकन गुस्से में चीखने लगती है। मैं वापस आऊंगी। और धीरे धीरे वो उसी में कैद हो जाती है। गांव में शांति है, लोग आजाद हैं। चरवाहा अपनी गाय की जगह खाली देखता है, लेकिन अब होश में है। आज इस गांव को एक बच्ची ने बचाया है। बस ना कहना सीखना था। इस गांव में डाकन आज भी कैद है, लेकिन लोग अब जानते हैं, डर से बड़ा इंसान का अपना दिल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।